अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो चलिए फिर आज की मज़ेदार सी सूप की रेसिपी शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही नहायत ही लजीज और शानदार बनने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 चम्मच घी का डाल लेना है और घी को हमने हल्का सा गर्म करना है और उसके साथ ही हमने इसके अंदर हाफ चम्मच जो है लहसुन का डाल देना है। आप लहसुन पाउडर वाला भी डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह कूट के भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद हमने लहसुन को एक आधा मिनट जो है उसको फ्राई किया और उसके बाद हमने चिकन इसके अंदर डाल दिया। चिकन आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं और बगैर हड्डी के यानी बोनलेस भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर हड्डी वाला थोड़ा सा लेंगे तो वो उसका बहुत ही मज़ेदार सूप तैयार होता है, ताकि उसके रेशे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो हमने चिकन को इसके अंदर उतनी देर तक पकाना है जब तक चिकन का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। तो उस इतनी देर तक हमारा पकेगा, तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये चिकन हमारा बहुत ही अच्छा इसमें फ्राई हो जाएगा। तो आपने भी इसी तरह चिकन को अच्छी तरह इसमें फ्राई कर लेना है और उसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है, ताकि चिकन जो है हमारा है बॉयल हो जाए। तो हमने इसके अंदर 2 से 3 गिलास जो है पानी के डाल देने हैं, ताकि चिकन जो है जब पके अच्छी तरह तो इसमें हमारे 2 गिलास पीछे पानी के रह जाएं। तो हमने इसके अंदर 3 गिलास पानी शामिल कर दिया है और उसके साथ ही हमने हाफ चम्मच जो है इसके अंदर नमक भी शामिल कर देना है। और साथ ही आपने इसमें दालचीनी का टुकड़ा 1 से 2 छोटे छोटे डाल देने हैं और इसके अंदर हमने थोड़ी सी पिंच सी हल्दी भी शामिल करनी है, ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और ये अच्छी तरह इसमें पक सके। तो हमने ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी हैं और इसको हम ढक कर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये यखनी हमारी बहुत ही अच्छी सी तैयार हो सके। तो तकरीबन हमारा 15 से 20 मिनट हो गए थे, हमारा चिकन भी बहुत अच्छा सा गल गया है। तो हमने तमाम चिकन को इसके अंदर से निकाल लिया और उसके बाद हमारी यखनी बहुत अच्छी सी ये रेडी हो गई है। और उसके अंदर अब हमने नेक्स्ट चीज़ें डाल दी हैं, जिसमें हमने गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी शामिल की है। ये आप हाफ हाफ कप या हाफ हाफ प्याली आप इसके अंदर डाल दें। कम या ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप इसमें वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करते हैं या कम। लेकिन मैंने हाफ हाफ कप जो है इसकी ये यूज़ की है। और उसके बाद हमने जो चिकन लिया था उसको हमने शेड कर लिया है और उसके अंदर हमने चिकन भी साथ ही शामिल कर दिया है। तमाम वेजिटेबल भी शामिल कर दिया है और चिकन भी शामिल कर दिया है। 1 मिनट अब हम इन तमाम चीज़ों को पकाएंगे और उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे और उसके साथ ही हम इसमें 2 चम्मच सिरके के शामिल करेंगे और उसके बाद हम 2 से 3 चम्मच जो है चिल्ली सॉस शामिल करेंगे और 2 से 3 चम्मच ही हम सोया सॉस शामिल करेंगे। 1 मिनट हम इसको पकाएंगे और उसके साथ ही हम 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में शामिल करके मिक्स करके इसके अंदर आस्ता आस्ता डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं और इसको 2 से 3 मिनट हमने अच्छी तरह इसको पकाना है, ताकि सूप हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो सके। और ये आस्ता आस्ता हमारा सूप गाढ़ा होता जाएगा जब हम इसको पकाते जाएंगे। और उसके बाद हमने 2 अंडे लिए और इसको अच्छी तरह फेंट के हमने इसके अंदर डाल दिया और इसको भी हल्का हल्का हमने चम्मच चलाना है, ताकि ताकि अंडे हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो सके। तो इसको हमने मज़ीद अब 10 मिनट पकाना है, ताकि सूप हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और बहुत ही अच्छा और शानदार ये हमारा सूप बन के तैयार हो गया है। आप यकीन करें कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि सब कह रहे थे कि जल्दी ले आएं। और आप भी इसी तरह यह सूप बहुत अच्छा सा तैयार कर सकती हैं, अगर आप इसी तरह हमारे स्टेप को फॉलो करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।